शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। जब जब इंसान अपने आप को औरों के सुखों के लिए समर्पित करता है, तब तब उसे असली प्रसन्नता मिलती है। यह प्रसन्नता खुशी नहीं है, यह प्रसन्नता है। यह प्रसन्नता आत्मा के विस्तृत हो जाने में आती है, आत्मीयता के विस्तृत होने पर, प्रकट होने पर आती है। यह आत्मीयता, यह प्रसन्नता जो औरों की सेवा से आती है, वह एक आंतरिक संतुष्टि होती है और यह आदमी को उसके वर्तमान स्तर से कुछ बेहतर बना देती है। इसीलिए सेवा, दान, ये वृत्तियां गृहस्थ के लिए, साधु के लिए, सबके लिए आवश्यक बताई गई है। गृहस्थ के लिए ये वृत्तियां करने से उसके भीतर में निरंतर आत्मिक गुणों को प्रकट करने की, विकसित करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। वह ज्ञान का पात्र बन पाएगा, सद्गुणों का संचार उसमें हो सकेगा अगर वो व्यक्ति उदार है, सेवाभावी है, दानी है और औरों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ने में तत्पर होता है। बहुत बड़ी बात है यह। अन्यथा लोग अपने सुख के लिए हमेशा दूसरों को बेंड करवाना चाहते हैं, दूसरों को यूज करना चाहते हैं। अपने सुखों के लिए बाकी सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए वे कुछ भी कर बैठते हैं, कई हदें गुजर जाते हैं। लेकिन थोड़े लोग ऐसे हैं जिनसे ये दुनिया बहुत सुंदर बनी हुई है, जिनकी वजह से पृथ्वी पे एक दूसरे के प्रति विश्वास बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति उम्मीद बाकी है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा सामने वाले के सुख के लिए अपना सुख न्यौछावर कर देते हैं, अपनी सुविधाओं का समर्पण कर देते हैं, अपना समय, अपना ध्यान औरों को साता पहुंचाने में लगा देते हैं और उन्हें ऐसा करने में बिना किसी लोभ लालच के शांति और आनंद की अनुभूति होती है। वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि कल उन्हें वापस लाभ मिलेगा, वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें कोई भय है, कोई मजबूरी है इसलिए वो सेवा कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करने से उनका जगत में नाम होगा, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनमें बड़ा संतोष पैदा होता है। वह जो आत्मतोष, वह जो आत्मीयता की वृद्धि और वह जो प्रसन्नता का अनुभव होता है, यही उनका उपहार है। उनकी फीलिंग्स अच्छी होती है और ये अच्छी फीलिंग्स ही अच्छे भविष्य को निर्मित करती है। इस भाव के कारण से ये समाज परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। परिवार के लोग एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और यही त्याग और उदारता, यही कुर्बानी का भाव है जो कि इस विश्व को, सारे जीवों को परस्पर एक दूसरे के प्रति आश्वस्त भी बनाए रखता है। इसीलिए अपने भीतर उस भाव को विकसित करो। अगर है तो उसके लिए बहुत आभारी बनो, नहीं है तो विकसित करो। निर्लोभ सेवा करना सीखो, निकांक्ष होकर के बिना किसी तमन्ना के दान देना सीखो। दूसरों के सुखों के में अपना सुख मिला लो। ये बहुत बड़ी घटना है कि हमें औरों के सुख में अपना सुख आ जाए, कि दूसरे लोग सुखी है, मैं उसी में सुखी हूँ। मेरा सुख ये है कि बाकी सब सुखी है। अब जब आपका सुख इस तरह का हो जाता है कि औरों के सुख में आप अपना सुख मिला लेते हो, आपका सुख खुद ब खुद एक दान, एक सेवा, एक त्याग बन जाता है। यही कुर्बानी है जिसे हजरत मोहम्मद ने करने के लिए कहा और कहा कि जिसके जीवन में कुर्बानी आ गई उसी का जीवन मनुष्य के रूप में सार्थक है। ऐसा सार्थक जीवन भला कौन नहीं पाना चाहेगा? आप सब भी तो पाना चाहोगे। इसीलिए औरों के सुखों में अपना सुख मिला लो और औरों की प्रसन्नता को देख करके आपको आनंद आए। वही आत्मीयता, आत्मिक वृद्धि होती जाए और इस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर से बेहतर बनाता हुआ ऐसी अवस्था तक आ जाए कि उसके भीतर की आत्मा सभी आत्माओं के साथ एक आत्मा हो जाए। उस एकात्म भाव अवस्था को पाना ही केवल ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध होना है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।